नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में कांग्रेस का जो संकट चल रहा है वो ऐसे मोड़ पे पहुंच गया है जहां से हाईकमान जरा भी एक पक्ष की तरफ झुका तो कांग्रेस टूट जाएगी। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो दोबारा कमेटी के सामने पेश हुए, सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा, समय नहीं मिला और उसके बाद वो लौट गए। दूसरी बार सुलह कमेटी के सामने पेश होने पे, जिसका नेतृत्व राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, उनके साथ में हैं प्रभारी महासचिव हरीश रावत और जेपी अग्रवाल। तो कैप्टन को ये नगवार गुजरा कि एक मुख्यमंत्री को दोबारा सुलह कमेटी के सामने पेश होना पड़ रहा है और हाईकमान डिसीजन नहीं ले पा रहा है। पिछली बार भी वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स ले करके आए थे। इस बीच कैप्टन अमरिंदर ने गलती ये कर दी कि 2 विधायकों के रिश्तेदारों की नियुक्ति कर दी, जिसको लेकर के अपनों ने ही विरोध कर दिया। दरअसल सुलह कमेटी ने उनसे कहा था विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाने को और शिकायतें दूर करने को। उसी क्रम में उन्होंने ये कदम उठाया और कदम पड़ गया उल्टा। अब जब से कैप्टन अमरिंदर दोबारा पेश हुए हैं और सोनिया गांधी के यहाँ से समय नहीं मिला, तब से वो भी नाराज हैं और ये बता रहे हैं लोग कि जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या पार्टी तोड़ सकते हैं? ऐसा भी कर सकते हैं। आपको बताएं कि जब प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तब कैप्टन से उनकी यूं थी और उसमें राहुल गांधी प्रताप सिंह बाजवा के साइड थे या प्रताप सिंह बाजवा की ज़्यादा बात सुन रहे थे। उसको लेकर के कैप्टन से राहुल गांधी की तब तनातनी हो गई थी। और आज जब राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से कल भी मिले थे, जिसमें कि प्रगट सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत तमाम नेता शामिल थे, और आज मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और वित्त मंत्री मनप्रीत बादल वगैरह से मिले, तो लंबी फहरिस्त है जिन नेताओं से वो मिल रहे हैं। उन्होंने उसमें जो सोर्स बता रहे हैं एक सवाल पूछा है कि पिछली बार तो आप लोग कहते कि यदि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव में नहीं जाते हैं या उनके नेतृत्व में काम नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब की बार कह रहे हैं कि यदि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बताते ये हैं कि विधायकों मंत्रियों ने ये बताया कि परिस्थितियाँ बदली हुई है। होता क्या है कि जब भी आप सत्ता में रहते हैं तो आपसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के नाराज़गी हो जाती है, जिसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर कहा जाता है। लोग तो नाराज़ होते ही होते हैं, अपने विधायक भी नाराज़ हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या है कि एकदम से कैप्टन अमरिंदर को आप छोड़ेंगे तो वो भी इस हद तक जाने को तैयार है कि हम अलग होकर के चुनाव लड़ लेंगे। और इधर जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, बड़बोले हैं, साफ सुथरी इमेज तो है लेकिन बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते हैं। जब सुलह कमेटी के सामने बात चल रही थी तो फिर उन्हें ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी कि 2 परिवार ने पंजाब को लूटा है। वो ये बोलते समय ये बात भूल गए कि जो कांग्रेस का प्रथम गांधी परिवार है, प्रथम परिवार जो कहा जाता है, तो वो भी जो है परिवार को लेकर के बयान देने से रुष्ट होता है, क्योंकि उस पर आरोप ये लगता है कि यहाँ पर परिवारवाद है और वो परिवार के जो है राजकुमार है राहुल गांधी। तो ये भी कांग्रेस हाईकमान को नवजोत सिद्धू की बात चुभी है। एक तो बात चल रही थी सुलह कमेटी के सामने, बीच में आप बयान दिए जा रहे हो कि 2 परिवारों ने लूटा है। बाकी जो बेअदबी का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, नशा का मसला है, वो सब उठाइए, तरीके से उठाइए और उसका समाधान ढूंढिए। बहरहाल अब कांग्रेस यहाँ पे फंसी हुई है कि एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर जो है रुष्ट होकर के तोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले भी उनके आप में जाने की बात चली थी शुरू में जब वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे। और अभी भी जो अरविंद केजरीवाल जो आपके मुखिया है वहाँ जा कर के बयान दे आए हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो सिख ही होगा, तो उससे भी नवजोत सिंह सिद्धू को जोड़ा जा रहा है कि यदि यहाँ पे उन्हें उनका हक नहीं मिला तो वो उधर भी सरक सकते हैं। अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। कैप्टन अमरिंदर किसी भी सूरत में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है और नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी सूरत में कैप्टन के मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार नहीं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो तो भी इसके लिए तैयार नहीं है। बात फंसी हुई है। अब सुलह कमेटी ने कहा है कि वो जल्दी ही सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप देंगे और 10 जुलाई तक जो है इस मामले में डिसीजन होगा। तो अब आप ऐसे समझिए कि लगभग जो है 20 दिन, तो 20 दिन यदि या और 4-5 जुलाई कर लो तो भी 15 दिन,
तो ये लंबा समय है, क्योंकि दोनों पक्ष अधीर हो रहा है कि जल्दी इस पर फैसला होना चाहिए, फैसला हो नहीं रहा है। कांग्रेस हाईकमान यानी सोनिया गांधी ने कल मीटिंग बुलाई हुई है। आगे बहुत सारे मुद्दे हैं और 2 राज्य हैं जहाँ पे 3 राज्य हैं इस समय, 2 नहीं बल्कि 3 राज्य हैं जहाँ पे कि कांग्रेस अकेले सत्ता में है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की सरकार है। तो इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों में तो समस्या चल रही है। राजस्थान में जो स्थिति है वही पंजाब में स्थिति है, बस अंतर इतना है कि पंजाब में अगले साल के शुरू में चुनाव है यूपी के साथ, राजस्थान में 2-2.5 साल बाद चुनाव है। इतना ही तो फर्क है। तो वर्तमान कौन है? कैप्टन अमरिंदर। उधर वर्तमान कौन है? वो गहलोत, अशोक गहलोत। और भविष्य कौन है? उधर सचिन पायलट और इधर जो है नवजोत सिंह सिद्धू। तो वर्तमान और भविष्य का जो झगड़ा है, और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हाईकमान यानी कांग्रेस नेतृत्व तो पहले से कमजोर हुआ है, उसका नतीजा है ये सब कुछ। दोनों जगह पे यही स्थिति है, राजस्थान में और पंजाब में। राजस्थान में थोड़ी स्थिति अभी हाल में क्यों बदली है? क्योंकि सचिन पायलट के साथ विधायक कम हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ सकते हैं और ये भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पेच फंसा हुआ है, देखते हैं कि क्या समाधान निकलता है और इस पर हम नज़र बनाए हुए। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।